दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में एक बार फिर तारीख बढ़ गई है। जैसा कि आपने देखा था कि 10 तारीख जो है लगी थी और यह कहा गया था कि 10 तारीख आखिरी है और 10 तारीख आखिरी के बाद जो है फैसला होगा और जो भी फैसला होगा बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब बुलडोजर की कार्रवाई में जो कुछ भी होगा तो फाइल जो है फाइनल में चली जाएगी, लेकिन फाइल फाइनल में नहीं गई। यह पहली बार नहीं है। आप देख रहे हैं, आप जब से हत्या हुई है तब से डेट पर डेट जो है लगता चला जा रहा है। अनुराग में आज कार्रवाई होगी, कल कार्रवाई होगी, अब डेट। लेकिन एक चीज आप ध्यान आपने दिया नहीं होगा कि पहले जो डेट लगती थी, तारीख लगती थी, वह 2-2, 3-3 दिन की लगती थी। अब तारीख जो है वह 9 से 10 दिन की लगने लगी। यानी अगली जो तारीख लगी है वह भी 19 मार्च को लगी है। 10 मार्च को जो है फैसला होना था। 10 मार्च को फैसला नहीं हुआ। आपको यह भी याद होगा कि 10 मार्च जो है वह आखिरी एक डेट थी, क्योंकि उसमें जो है ललिता की पत्नी और तमाम लोगों ने, वकील लोगों ने यह कहा था कि एक साक्ष्य यह लोग पेश करेंगे 10 तारीख को, आखिरी साक्ष्य पेश करेंगे। क्योंकि उसी बार जो है जब तहसीलदार ने पूछा था कि आपका घर कैसे, किस तरीके से, तो ललिता की पत्नी ने कहा था कि मैं 30 साल जब मैं इस घर में आई हूँ, 30 साल पहले, तो मैं इसी घर में उतरी हूँ। जबकि 35-36 साल के उसके लड़के हैं। इस पर वह पकड़ी गई थी तो उसने फिर जो है अपना पल्ला बदल लिया। उसने कहा मैं कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। इस पर उसने एक फाइनल जो है डेट मांगा था, वह 10 मार्च की थी। वह फाइनल डेट आ गई। अब फाइनल डेट के बाद जो है जिरा हुआ, बहस हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब इसके बाद जो है यह कहा जा रहा है कि 19 जो है एक डेट और है। अब 19 डेट को जो है फिर फाइनल होगा। उसके बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलेगा अनुराग यादव मामले में? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको मतलब ये है कि अभी 19 तारीख को जो है फाइनल होगा, उसके बाद फाइनल डेट में चली जाएगी? नहीं, यह दिमाग से आप निकाल दीजिए। बुलडोजर की अगर कार्रवाई होनी होती तो जब नोटिस छपा हुआ था उसी समय बुलडोजर चल जाता। उत्तर प्रदेश में, यूपी में जितने हत्यारे हैं, जितने अपराधी हैं, जितने दमन किसके हैं, जितने रंगदारी मांगने वाले हैं, यानी जितने भी क्रिमिनल हैं, उनके घरों पर जब भी बुलडोजर चला है तो उसमें कोई नक्शा पास नहीं हुआ है और उसमें कोई जो है औपचारिकता जो है नहीं दी गई है। उसमें केवल जो है सीधे सीधे एडीए या पीडीए जो भी था ग्राम का, उसके घर पे नोटिस चस्पा हुई है और दूसरे दिन जो है उसका घर गिर गया है। यहाँ तो नोटिस चस्पा हुई और नोटिस चस्पा होने के बाद जो है याचिका दायर हो गई, तारीख चलने लगी और तारीख 3-3 दिन तारीख चलते चलते जो है अब तारीख जो है फिर 5 दिन, अब तारीख जो है 10-10 दिन की लगने लगी है। यानी इस मामले को जो है कुल मिलाकर के ठंडा किया जा रहा है कि धीरे धीरे मामला जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ होना नहीं है। और यह भी आप समझ लीजिए कि इसमें तहसीलदार और लेखपाल और कानून को जो राजस्व की टीम है, इन्हीं की रवैया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, मैं यह कई बार आपको आरोप पे मैं कहा हूं कि तहसीलदार से नीचे जितने हैं, कानून को हों या लेखपाल हों, पटवारी हों, जो भी हैं नीचे, यह सब भ्रष्ट है। और गांव में विवादों का, किसान और की हत्याओं कराने का जो है 75% जो है इन लोगों का योगदान है। यानी लेखपाल, यानी पटवारी और कानूनगो, और उसके बाद जो है तहसीलदार तक तो फाइल पहुंचती ही नहीं है। यानी जो पटवारी और लेखपाल जो है यह लड़ाने का काम करते हैं। इनको सरकार नौकरी दिया है, लेकिन कहीं भी इनको जो है जब जमीन नापने की प्रक्रिया होगी या कहीं कोई बात होगी तो उसके बाद जो है इनके जेब में 1 लाठे 2 लाठे जो है इनके जेब में रहता है। अगर आप पैसे दे देंगे तो आपका जो चक है, जो जमीन है, वह 1 लाठे बढ़ जाएंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 1-2 लाठे कम हो जाएंगे। और यही जो है विवाद का जड़ है। यानी राजस्व की जो टीम है, यह जो कानून लेखपाल की जो टीम है, यह केवल जो है विवाद का सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद इन्हीं की रिपोर्ट जो है तहसीलदार और एसडीएम तक जाती है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि तहसीलदार अपना रिपोर्ट लगाएगा। अगर आप ऊपर भी जाएंगे, कमिश्नरी कहीं भी जाएंगे, वहां से आदेश आएगा तहसीलदार को और तहसीलदार अनुमति देगा लेखपाल और कानूनगो को। लेखपाल कानूनगो जा करके और वहां झगड़ा लगा करके चले जाएगा और बाद में उस गांव में हत्या हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 75%, 75% जो है जिम्मेदार यही है राजस्व विभाग। और उसमें अगर हम 10-15% और ले ले तो 10-15% की अगर और बात करेंगे तो उसमें जिम्मेदार है पुलिस, स्थानीय पुलिस। कारण यह है कि जब भी अगर आप कोई मामला लेकर के आप पुलिस चौकी जाएंगे, थाने जाएंगे, तो वह आपका मामला नहीं देखेंगे, वह टरका देंगे, उसमें सीधे लिख करके कि यह राजस्व का मामला है। भैया हम राजस्व का मामला नहीं देख पाएंगे। आप जो है इस मामले को लेकर के जो है आप जो है राजस्व विभाग में जाइए, एसडीएम के पास जाइए। एसडीएम के पास जाएंगे तो आपको भेजेगा लेखपाल और कानूनगो के पास जाइए।
यानी पुलिस इस मामले में राजस्व का मामला बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लेती है, और जब वही मर्डर हो जाता है, वही जब क्राइम हो जाता है, तो फिर पुलिस अपना ताल ठोकने जो है मौके पर पहुंच जाती है, और राजस्व विभाग भी जो है पहुंच जाएगा। बड़े अधिकारी यह कह देंगे हमको तो पता ही नहीं था। अनुराग यादव में यही हुआ है। अब अनुराग यादव का नहीं है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में जमीन संबंधित जितनी हत्याएं हुई हैं उसमें पुलिस और राजस्व का ये जो टीम है, ये दोनों की जो है मिली भगत है, और दोनों की चक्की में जो है व्यक्ति यानी किसान जो है पिस रहा है, और यही हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर 10 मार्च को जो है फाइनल में लिस्ट जानी थी, यानी अब इसके बाद जो है बुलडोजर चलना था। आखिरी चांस जो है ललिता की पत्नी ने और वकील ने जो है मांगा था कि 10 मार्च को जो है हम अपना आखिरी साक्ष्य पेश करेंगे, लेकिन जीरा बहस हुआ, आखिरी फिर अब 19 तारीख को हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि बुलडोजर जो है अनुराग यादव मामले में चलेगा, क्योंकि बुलडोजर चलाते चलाते 3 से 4 महीने से ज्यादा हो गए। तो बुलडोजर की प्रक्रिया तो छोड़ दीजिए, बुलडोजर की प्रक्रिया में जो अहम व्यक्ति था, कार्रवाई करने वाला, पैरवी करने वाला ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, उसको भी पुलिस ने लपेट दिया है, और उसको इतनी गंभीर धाराओं में पुलिस ने लपेटा है कि शायद है कि वह साल 2 साल छूट करके और वापस आएगा, इस पैरवी लायक रहेगा ग्राम प्रधान। क्योंकि उसके ऊपर जो है रंगदारी छिनौती, एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह जो है हमारे ढाबे पर आया और ढाबे पर मारपीट की, हम पीछे भाग के गए, पीछे वो लोग, उनकी टीम मतलब यानी गुंडे दौड़ के आए और मेरा ब्लाउज फाड़ दिए, मेरा साड़ी फाड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद जो है हमारा इस तरीके के जो है 9 मार्च की घटना को जो है उसने बताते हुए और मुकदमा गंभीर धाराओं में पंजीकृत किया है। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई है, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह, जो अहम व्यक्ति जो पैरवी करने वाला था ग्राम प्रधान, जिसने कहा था कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, वह पुलिस की गिरफ्त में है। ये होना ही था। कभी भी आप ये समझ लीजिए कि इस राम राज्य में अगर आप किसी की सपोर्ट करने, किसी की मदद करने निकलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है कहां कहां लपेटे जाएंगे, कितना लपेटे जाएंगे, यह आप सोच नहीं सकते हैं। और यह मैं बार बार वीडियो में दोहराता हूं, मैं फिर भी कहता हूं कि यादव, मुसलमान और पंडित अगर न्याय की उम्मीद करते हुए अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2017 के बाद बुलडोजर की स्थिति आप जो है लिस्ट उठा करके आप देख लीजिए कि कितने बुलडोजर चले हैं और किन किन जाति के ऊपर बुलडोजर चले हैं। केवल एसटीएफ छोड़ के, एसटीएफ वाली एसटीएफ नहीं, एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स, ठाकुरों को छोड़ करके बाकी आप उठा करके देख लीजिए कौन कौन कास्ट किसके ऊपर और किसको कितना न्याय मिला है। यही हाल है वीरेंद्र यादव मामले में। जितनी मीडिया ने खबर दिखाई, जितना मीडिया ने अपना योगदान दिया, तमाम मीडिया को, उन भाइयों को बहुत सैल्यूट है जो आज तक अनुराग यादव की समस्या और अनुराग यादव मामले में न्याय देखते कोने कोने लोगों जो है बैठे हुए हैं। उनको यह उम्मीद है कि आज नहीं कल बुलडोजर चलेगा, लेकिन वह जब प्रक्रिया देखते हैं, फिर जब आप कहते हैं कि योगी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो उनके हौसले टूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है इस कदर धीरे धीरे होती चली जा रही है, अखिलेश यादव को मौका मिल रहा है। महाकुंभ के मामले में जो है तमाम लोग जो आकर के और अपने खर्च बच के लिए मोटरसाइकिल से सवारी ढो रहे थे, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। ये क्रिमिनल के, वहां मंटू मेहरा करके जो है ये क्रिमिनल है, और उस क्रिमिनल को योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि 130 नावों से जो है 30 करोड़ रुपए कमा लिए। जबकि मैं आपको बता दूं कि हकीकत यह है कि वो जो मेहरा खानदान है वह जो है दबंग और क्रिमिनल और जो है गुंडा किस्म का व्यक्ति है, और वह लोगों का जो है अपराध जगत में आज से नहीं बहुत पुराना रिश्ता है। उसके कई भाई जो है वह अपराध की ही बालू और नाव के ठिका में ही वह लोग मारे गए हैं, और वह व्यक्ति का जो है केवल काम जो है वसूली है, यानी जो है नावों की वसूली, तमाम वसूली का काम जो है तमाम, यानी गुंडा टैक्स एक तरीके से वसूलना है। तो भैया 30 करोड़ क्या 50 करोड़ कोई भी कमाएगा, लेकिन मेहनत करके कोई 50 करोड़ नहीं कमा लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ के अब कानून व्यवस्था पे सवाल उठना शुरू हो गया है। तो दोस्तों 10 मार्च थी और 10 मार्च का डेट निकल गया, आज 11 तारीख है। 11 तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है 19 तारीख फिर लगी है। तो जो 10 तारीख को फाइनल एक जो है साक्ष्य पेश करना था, अब उसकी डेट फिर 19 तारीख हो गई, यानी 19 तारीख को जो है फाइनल डेट फिर पेश की जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो अनुराग यादव को न्याय मिलेगा या बुलडोजर चलेगा? कहने की बात कुछ अलग है, लेकिन अब जो पैरवी करने वाला ग्राम प्रधान है वह भी जो है गंभीर धाराओं में जो है जेल के अंदर, यानी जहां हत्यारे हैं उन्हीं के पास जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव भी पहुंच गया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि इधर से पैरवी करने वाला अब कोई नहीं है। अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव वह शारीरिक कमजोर हैं, उनका बेटा खत्म हुआ है, उनके बेटी की हत्या की गई है, तो वह टूट चुके हैं, वह तहसील और कोर्ट जाएंगे ही नहीं। और यही जो है राजस्व की टीम और प्रशासन को जो है इंतजार था कि किस तरीके से ग्राम प्रधान को जो है अलग किया जाए।
यही लालता यादव जो हत्यारा परिवार था वह दिमाग लगा रहा था किस तरीके से इस टीम को, इस परिवार को जो है, यानी जो पीड़ित परिवार है अनुराग यादव का, इससे ग्राम प्रधान को किस तरीके से अलग किया जाए कि ग्राम प्रधान अगर बाहर हो जाएगा तो हमारी जीत हो जाएगी। अब ये चीज आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब किसी की भी कोई भी अगर आप हत्या कर दोगे तो कुछ होना नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। और यही सीधे सीधे अनुराग यादव मामले में दिख रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव मामले में? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। फिर 19 मार्च लगा हुआ है, तो आपके दिल में क्या है, आपका जो है विचार क्या कहता है? मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें आप जो है मेल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।